नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि एडिटोरियल के द्वारा 2026 का करंट अफेयर्स वार्षिकी लाया जा चुका है मार्केट में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके पास अवेलेबल हो चुका है, जो आप नियरेस्ट बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। और यह अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। और उसमें आपको बता दें कि इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट दिया गया 18, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में दिया गया है। और यह बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती, टीआरई 4.0 एवं अन्य वनडे एग्जाम जैसे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और भी अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए है, जो काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक करके आपको है जो वीडियो लाया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग 2025-26 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव के बारे में बात करेंगे, जो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए, पहला है कि अभी देख सकते हैं इसमें महीना, स्थल और महोत्सव और त्यौहार जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अट्टुकल पोंगल उत्सव की बात करें 2026 में इसका आयोजन मार्च के महीने में किया गया। कहां पे? तो केरल में इसका किया गया। अभी आपने देखा केरल के अंदर विशु पर्व का भी आयोजन किया गया है, जो मुख्य रूप से मलयालम समुदाय के अंदर यह मनाया जाने वाला पर्व है। चाप चार कूट उत्सव की बात करें तो यह 2026 में मनाया गया, और कहां पे? तो मिजोरम में, और मार्च के महीने में 2026 में मनाया गया। और आपने ये भी देखा कि बीपीएससी के एईडीओ एग्जाम में ऐसे प्रमुख उत्सव से 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, आपको यहां से मिल जाएंगे। मथुआ धर्म मेला की बात कर ले तो ये पश्चिम बंगाल में मथुआ धर्म मेला का आयोजन मार्च के महीने में किया गया है। सरहुल महोत्सव की बात करें तो यह मार्च के महीने में झारखंड के अंदर मनाया गया, और झारखंड के आदिवासियों के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया या झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इसका मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा यह बनाया जाने वाला उत्सव है। और ये आपको 3 दिन का यह जो पर्व मनाया जाता है, 3 दिन का उत्सव आदिवासियों के द्वारा झारखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कितने दिन का है, तो 3 दिन का है। जनजाति कला उत्सव 2026 का इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया। मुख्य रूप से जनजातियों की कला को दिखाने का प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पे किया गया, और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन फरवरी के महीने में कहा किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। खास करके वैसे मुख्य रूप से देख सकते हैं कि 28वां नंबर का सरस आजीविका मेला, यानी कि आपको सरस मेला में आपने देखा कि गांधी मैदान पटना में इसके पहले लगा था। उसमें मुख्य रूप से आपको आजीविका हेतु छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर स्टार्टअप इंडस्ट्री होते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को वहां पे शोकेस करते हैं, अपने दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि उसका भारत में एक अलग ही रिकॉग्निशन मिल सके, पहचान मिल सके, और उसका प्रोडक्ट आगे सेल हो सके। इसके लिए इस तरह से इसमें जुड़ते हैं। 30वें नंबर के दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन फरवरी महीने में देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। खास करके वैसे दिव्यांग व्यक्ति हो गए जो अपने कला को दिखाना चाहते हैं, शोकेस करना चाहते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, एग्जिबिट कराना चाहते हैं एग्जीबिशन के रूप में। तो हाँ, 30वें दिव्य कला मेला का आयोजन देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। लोसार महोत्सव की बात करें, लोसर महोत्सव जिसे कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश या लद्दाख या कह सकते हैं तिब्बत के क्षेत्र में भी कई बार इसका आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से ऐसे जहां पे तिब्बती क्या कह सकते हैं धर्म, जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड यह महोत्सव मनाए जाते हैं भी। तो लोसर महोत्सव कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। राजकीय ईटखोरी महोत्सव की बात करें तो झारखंड के क्षेत्र में राजकीय ईटखोरी महोत्सव का आयोजन फरवरी के महीने में किया गया है। पूर्वोत्तर चावल महोत्सव, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चावल की प्रजाति है, जो बहुत सारे अलग अलग जो वैरायटीज जो पहले से यूज होते जा रहे हैं, उसको संरक्षित करना, उसकी विरासत को संभालने से संबंधित है। और यह फरवरी के महीने में नागालैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। तो देख सकते हैं पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको नागालैंड के अंदर किया गया। जानते हैं कि नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो 1 से 10 दिसंबर यानी कि 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। और यह नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 को हुआ, उसी के तर्ज पे है जो मनाया जाता है। और चावल के उत्पादन में आपको पता है कि भारत का स्थान है जो दुनिया में पहला स्थान हो चुका है, और ये चीन को पीछे कर दिया है। बागरुम्बा नृत्य उत्सव का आयोजन जनवरी के महीने में असम के अंदर किया गया। तो असम में ये काफी फेमस है जो इस तरह से उत्सव मनाया जाता है, बागरुम्बा नृत्य उत्सव। और यहीं पे आपको बिहू उत्सव हो गया, या फिर अंबुबाची मेला का आयोजन भी असम के अंदर किया जाता है। तो असम में आपने देखा कि वहां के अभी चुनाव भी किया गया, और असम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो अभी हेमंत बिस्व शर्मा। चुनाव के बाद कौन किसी पार्टी चुनाव जीतती है उसके बारे में आगे बात करेंगे।
मकर विलक्कू उत्सव की बात करें तो इसका आयोजन केरल के अंदर जनवरी महीने में किया गया। मकर विलक्कू उत्सव कहां, तो केरल के अंदर किया गया है। 39वां नंबर का सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। जानते हैं कि फरीदाबाद में हर एक साल इस तरह से क्या, तो आपको सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग देश या अलग अलग राज्यों के वहां पे जो शिल्पकार होते हैं अपने क्राफ्ट्स को प्रदर्शनी कराते हैं और उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन यानी वर्ल्ड मार्केट में उसकी पहचान दिलाने का प्रयत्न करते हैं। और इस कारण से याद रख सकते हैं फरीदाबाद हरियाणा में 39वां नंबर का सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन जनवरी के महीने में इस बार 2026 में आयोजन किया गया है। सनराइज फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन जनवरी 2026 में किया गया अरुणाचल प्रदेश में। जैसा आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य का जो उदय होता है और यहीं पे सनराइज फेस्टिवल भी मनाया जाता है जनवरी के महीने में। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव की बात करें तो विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहां, विशाखापत्तनम में किया गया। जैसे आपको यह भी पता है कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी किनारे ऐसे बड़े बड़े लाइट हाउस भी लगाए जा रहे हैं, तो कहां पे, ब्रह्मपुत्र नदी किनारे असम के अंदर इस तरह से बनाए जा रहे हैं लाइट हाउस। दिव्य कला मेला की बात करें तो इसका आयोजन दिसंबर के महीने में इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। खास करके दिव्यांग जो हैं, जो दिव्यांगों के कला को दिखाने का इसमें जो क्या प्रयास किया जाएगा। इंडिया गेट नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। चराई चुंग फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से माजुली द्वीप असम में इसका आयोजन किया गया। चराई चुंग फेस्टिवल कहां, तो ये माजुली द्वीप असम के अंदर इसका आयोजन किया गया। जानते हैं कि माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, यानी कि नदीय द्वीप है, जो कहां पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर स्थित है और ये असम के अंदर स्थित है। हालांकि अभी के वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो अभी माजुली द्वीप को आसपास के क्षेत्रों में वहां पे कटाव हुआ है, वहां पे डिफॉरेस्टेशन की तेजी मात्रा में हुई, जिस कारण से है जो क्या माजुली द्वीप के भी है जो क्या कह सकते हैं उसके अस्तित्व में भी खतरा मंडरा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन अभी हाल ही में नवंबर महीने में कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मुख्य रूप से गीता के उपाध्याय, गीता के जो मुख्य रूप से उपदेश है उसको इसमें समझाने का प्रयत्न, इसमें इसकी महानता को दिखाने का प्रयत्न किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। जानते हैं कुरुक्षेत्र में ही इससे क्या महाभारत की लड़ाई हुई थी। तीसरा, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव का आयोजन नवंबर महीने में नई दिल्ली में किया गया। इसमें मुख्य रूप से अपनी सेना को जानो या अपनी जो मिलिट्री है उसको जानो, जिसके प्रयास में आपने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी में आप है जो लोगों को जोड़ने, युवाओं को जोड़ने के लिए इस तरह से क्या अलग अलग जगहों पे कई बार क्या होते हैं, तो इस तरह से प्रदर्शनी कराए जाते हैं, युवाओं को जोड़ने की, आर्मी से जोड़ने की है जो प्रयत्न की जाती है, ताकि युवाओं के अंदर इस तरह से सेना में सेवा करने की है जो क्या भाव या झलक उसको दिखा सके। और इसी के तहत पे आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर पार्थ योजना, मोहन यादव वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा प्रयत्न किया गया कि पार्थ योजना लाया जाए। इसमें पार्थ योजना में मध्य प्रदेश के युवाओं को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो आर्मी में जाने के लिए उस तरह से प्री ट्रेंड हो सके। जांस्कर महोत्सव की बात करें तो जानते हैं कि यह सितंबर के महीने में लद्दाख में इसका फेस्टिवल का आयोजन किया गया। जांस्कर महोत्सव जो मुख्य रूप से वहां के लद्दाख के रहने वाले लोगों के द्वारा इस तरह से मनाया जाने वाला उत्सव है जांस्कर उत्सव। गदरी बाबैया दा मेला, इसका आयोजन जालंधर पंजाब में इसका आयोजन किया गया। गदरी बाबैया दा मेला का आयोजन जालंधर में किया गया। वहीं भील, गवरी और राई उत्सव की बात करें तो अगस्त महीने में राजस्थान के अंदर ऐसे भील, गवरी, राई उत्सव का आयोजन किया गया है। नेंगोल चाकोवा उत्सव की बात करें तो अक्टूबर महीने में मणिपुर के अंदर किया गया और ये मुख्य रूप से भाई और बहन के बीच में जो प्रेम और परस्पर जो संबंध होते हैं, जो भाईचारा होते हैं, उसको दिखाने का इसमें प्रयत्न किया जाता है। और नेंगोल चाकोवा उत्सव ऐसा एक फेस्टिवल अक्टूबर महीने में 2025 में मनाया गया। कहां पे, मणिपुर में इसका आयोजन किया गया। 27वां नंबर का सरस आजीविका मेला का आयोजन दिल्ली में किया गया था सितंबर के महीने में। दिल्ली के अंदर 27वां सरस आजीविका मेला लगाया गया था। कहां, दिल्ली के अंदर। वहीं आपने ये भी देखा कि क्या था, तो यहां पे देख सकते हैं 28वां सरस आजीविका मेला का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा, जबकि 27वां कहां पिछले साल हुआ था, ये दिल्ली में किया गया था। तो इसको भी इस तरह से दोनों को याद रख सकते हैं। उद्भव उत्सव का आयोजन अक्टूबर महीने में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। वहीं भारत ऑर्गेनिक्स मेला नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। मुख्य रूप से ऑर्गेनिक्स से संबंधित, जानते हैं कि भारत क्या है, तो एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर है जो मुख्य रूप से अपना ध्यान आगे बढ़ाते जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है जो क्या बना, तो सिक्किम बना। उसके दिशा में आपने लद्दाख हो गया या फिर अलग अलग क्षेत्र में भी इस तरह से क्या इसका फैलाव होता जा रहा है, जो मुख्य रूप से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो तमिलनाडु के क्षेत्र में भी, या कह सकते हैं साउथ इंडिया को भी इस तरह से नेचुरल जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर मुख्य रूप से जोड़ने की बात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जब कोयम्बटूर तमिलनाडु जाते हैं तो उसमें पेशकश करते हैं।
तिरुपधाराई महोत्सव का आयोजन जुलाई के महीने में किया गया, कहां पे? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। आदि तिरुपधाराई महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। बोनालू उत्सव जानते हैं कि बोनालू उत्सव हो गया या बथुकम्मा फेस्टिवल हो गया है, ये सारे कहां? तो तेलंगाना में मनाए जाते हैं। तेलंगाना में जानते हैं कि बथुकम्मा फेस्टिवल जो मुख्य रूप से एक फूलों का त्योहार है, बहुत बड़ी संख्या में फूलों का यहाँ पे क्या फूलों का प्रदर्शनी करा करके इस तरह से मेला आयोजन किया जाता है। और बोनालू उत्सव, बथुकम्मा उत्सव, ये सारे तेलंगाना का फेस्टिवल है। लेवेंडर महोत्सव, खीर भवानी उत्सव, ये दोनों जून के महीने में जम्मू कश्मीर के अंदर खीर भवानी मेला या फिर कह सकते हैं लेवेंडर महोत्सव, जो काफी फेमस उत्सव है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला की बात करें तो ये कहां पे? तो गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर के अंदर इस तरह से क्या वहां पे गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। कहां? असम में। सिरुई लिली उत्सव की बात करें तो मणिपुर के अंदर सिरुई लिली महोत्सव मनाया जाता है। मणिपुर के अंदर क्या? सिरुई लिली उत्सव मनाया जाता है। वहीं त्रिशूरपुरम केरल में और थाईपुसम यदि पूछ दे तो तमिलनाडु में। तो थाईपुसम तमिलनाडु, त्रिशूरपुरम कहां? केरल में इसका आयोजन किया जाता है। पुष्कर कुंभ की बात करें तो मई महीने में 2025 में इसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया। उत्तराखंड के अंदर पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। वहीं सरस्वती पुष्करालू पूछ दे तो सरस्वती पुष्करालू कुंभ मेला का आयोजन तेलंगाना के अंदर किया गया। सरस्वती पुष्करालू कुंभ तेलंगाना। वहीं राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव की बात करें तो मिजोरम में मनाया गया। जानते हैं कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी के एईडीओ एग्जाम में पूछा गया, ये कई बार हमने बताया भी था और एग्जाम में इस तरह से पूछा भी गया था। राष्ट्रीय जनजातीय युवा महोत्सव की बात करें तो अप्रैल 2025 में मिजोरम में इसका आयोजन किया गया। रम्मान उत्सव का आयोजन अप्रैल के महीने में उत्तराखंड में किया गया। रम्मान उत्सव फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। चेरा ओबा उत्सव की बात करें तो मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया। मणिपुर में चेरा ओबा, बहुत सारे फेस्टिवल अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं, तो उसको एक बार है जो क्या लिस्टिंग करके एक बार समझ करके एक बार बस आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलान करने से हेतु आपको दिया जा सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 दिया जा सकता है और मिलान करने के लिए दिया जा सकता है। तो चेरा ओबा उत्सव मणिपुर। खुबानी फूल उत्सव कहां पे? तो लद्दाख में मनाया जाता है। वहीं जात्रा उत्सव जानते हैं कि त्रिपुरा में जात्रा या फिर खर्ची पूजा फेस्टिवल है, जो कहां पे? खर्ची पूजा, जात्रा, ऐसे मुख्य रूप से जात्रा फेस्टिवल भी कहां? उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी मनाया जाता है। खोंगजोम की बात करें तो यह है जो मणिपुर का उत्सव है, खोंगजोम उत्सव, जो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कहां पे? तो ये मणिपुर में इसका आयोजन खोंगजोम उत्सव 2025 में किया गया था। माधवपुर घेड़ मेला के आयोजन कहां? गुजरात में। माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहां किया गया? गुजरात में किया गया है। तो इस तरह से हमने टोटल जितने अलग अलग राज्यों में बहुत सारे राष्ट्रीय महोत्सव या राजकीय महोत्सव जो मनाए जाते हैं उसको हम एक वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। और इससे क्वेश्चन आपने देखा कि 2 क्वेश्चन इसमें बीपीएससी के एईडीओ एग्जाम में जो पहला शिफ्ट हुआ उसमें पूछा गया था। तो आने वाले आपके एग्जाम्स थे उसमें भी और क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो एक बार आप इसको वीडियो को लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। साथ साथ इसको अलग अलग वनडे एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सारे एग्जाम्स में आपको है जो कौन से एग्जाम में कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, सारे मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैराथन हो गए या फिर बीपीएससी के एईडीओ के टारगेट करते हुए हमने पढ़ाया था, या फिर जो आपने देखा कि जनवरी से 2025 का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे इसमें जैसे कि केजरीवाल सरकार को हटाते हुए बीजेपी कितने साल बाद है जो क्या दिल्ली पे है जो शासन स्थापित किया। तो इसमें कई बार एग्जाम में हमने बताया था स्पेस क्या डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया था, स्पेस डॉक्स के बारे में बात किया था। तो ये सब सारे हमने बताया था। तो बहुत सारे आपके पीछे वाले वीडियो में भी आया था, तो उसके माध्यम से जब उस मंथ का पूछा गया था तो उसमें आ गया था। तो मंथली करंट अफेयर्स आपको वीडियो के माध्यम से आप देखते हुए चलेंगे तो इसके लिए आपके लिए फायदा भी होगा, और साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन है जो इस तरह से पूछा ही जाता है। चलिए तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो ये चैनल आपको लिए वीडियो लाएगा। साथ साथ आपको कंटेंट इसका प्राप्त करने के लिए ड्यूटेरिया क्लासेस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।